हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 24 पहाड़ों की सैर, कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने आसपास अथवा किसी फिल्म या चित्र में पहाड़ों को देखा होगा। सोचिए और बताइए, क्या आपने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है? पहाड़ पर चढ़ने और सड़क पर चलने में क्या अंतर है? संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पाया कि यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। चर्चा कीजिए। देखिए, मैं इस चोटी के बारे में आपको विशेष बात बताता हूँ। अंग्रेजों ने इसका नामकरण कर दिया, इसलिए इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। मतलब सागर, जिसके चरणों में सागर है, और सबसे ऊंचा जो भूभाग है वो हिमालय है। हिमालय का जो ऊपरी चोटी है उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि नेपाल और ये तिब्बत वाले सारा भाग जो है पहले भारत का ही भाग थे, बाद में कटकर अलग हो गए हैं, इसलिए सागर माथा। और जो नीचे की तरफ हिंद महासागर में जो कन्याकुमारी है वो भारत के चरण हुआ करते थे, तो इसका नाम सागर माथा है। अंग्रेजों ने इसका नामकरण कर दिया, इसलिए माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। चर्चा कीजिए। आपने अपने आसपास के किसी पहाड़ी पर बने मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया होगा। उस समय आपके साथ कौन कौन थे, उनके द्वारा आपको क्या क्या निर्देश दिए गए, इस आधार पर अपने अनुभव बताइए। देखिए, जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आगे की तरफ झुककर अच्छी तरीके से पैरों को जमा जमा कर रखकर चलना चाहिए, नहीं तो फिसल कर नीचे गिर भी सकते हैं। सोचिए और बताइए, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस क्यों फूलती है? क्योंकि चढ़ते समय बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, इसलिए हमारी सांस फूलती है। और दूसरी, पहाड़ों पर वायुदाब कम होने के कारण भी सांस फूलती है। अगला प्रश्न, आपने कभी किसी पहाड़ की यात्रा की है? यदि हाँ, तो चर्चा कीजिए और फिर अपने अनुभवों को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, राजस्थान में तारागढ़ का किला, नाग पहाड़, माउंट आबू और हमारे आसपास जो पहाड़ है उन पे कई बार मैं चढ़ाई कर चुका हूँ। और उसके अलावा जैसे हिमाचल के बहुत सारे पहाड़ों पर भी गए हैं। तो आप अपना अनुभव बताइए, मैं कई पर पहाड़ों पे चढ़ चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए। पहाड़ों पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल व जोखिम भरा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसकी खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, नुकीली वो सर्दी, बर्फीली हवाओं और ऊंचाई पर वायुदाब कम होने से सांस लेने में कठिनाई के कारण एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना बहुत जोखिम भरा है। दो साहसी व्यक्ति, एडमंड हिलेरी मतलब न्यूजीलैंड की और तेंजिंग शेरपा नेपाल, दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी या माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें वहां पहुंचने में 2 महीने लगे। पर्वतारोही को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाना पड़ता है। कभी कभी भूस्खलन हो जाता है। अतः अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता और आदि के गुण पर्वतारोही में होना आवश्यक है। सोचिए और बताइए, पर्वतारोहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो अभी बताया कि ज़्यादा ऊंचाई पर तेज ठंड, भूस्खलन, उसके अलावा कम दाब होने के कारण सांस फूलना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन लोगों की भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी? देखिए, ये लोग भोजन के लिए ज़्यादातर भोजन तो अपने साथ ही ले जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये वहाँ पर रहने वाले कुछ जीव जंतुओं को भोजन के रूप में भी अपना आहार बना सकते हैं। जैसे खरगोश, लोमड़ी, ऐसे जीव वहाँ पर पहाड़ी पर पाए जाते हैं। तो उन या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे भी फलों के रूप में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, नीचे दिए पर्वतारोहण के कुछ उपकरणों को देखिए। जैसे जूते हैं, रस्सी है और गैती है। इनसे चढ़ना आसान होता है। पता कीजिए और लिखिए। पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पहाड़ पर चढ़ते समय जो बर्फ़ होती है, और बर्फ़ सफ़ेद होने के कारण एक तो बर्फ़ में धूप की चमक ज़्यादा होती है, दूसरा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण कम होता जाता है और बिल्कुल मौसम साफ हो जाता है, जिससे धूप ज़्यादा तेज़ लगती है। आंखों के सामने अंधेरा नहीं हो, इसलिए पहले ही आंखों में रोशनी कम पड़े, इसलिए आंखों पर धूप का चश्मा लगाया जाता है, मतलब काला चश्मा लगाया जाता है।
पहाड़ पर चढ़ते समय नुकीली छड़ी साथ में क्यों ले जाते हैं? तो एक नुकीली छड़ी, जब हम फिसलते हैं तो नुकीली छड़ी को जब पत्थरों के ऊपर सरकाते हैं तो वह उनसे चुभ कर रुक जाती है और उससे हम फिसलने से बच सकते हैं, इसलिए नुकीली छड़ी साथ में ले जाना जरूरी है। पर्वतारोही बर्फ़ के पहाड़ पर चढ़ते समय हाथ में क्या पहनते हैं और क्यों? देखो, हाथ में दस्ताने पहनते हैं क्योंकि रस्सी को पकड़ने के लिए दस्ताने ज़रूरी है, अन्यथा हमारा हाथ छिल सकता है। और दूसरा, पहाड़ों पर बर्फ़ होने के कारण भी ठंड से बचने के लिए दस्ताने ज़रूरी है। पर्वतारोही के जूते में नुकीली कीलों का क्या अनुभव है? तो नुकीली कीलों के कारण पर्वतारोही के जूते बर्फ़ पर या फिर पत्थरों पर फिसलते नहीं हैं, इसलिए उन जूतों में नुकीली कीलें लगी रहती है। बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ विशेष प्रकार के उपकरण ले जाते हैं, जिनकी सहायता से बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने में कठिनाई कम होती है। इनके जूतों में लगे नुकीले कीले बर्फ पर फिसलने में इनका बचाव करते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने वाली साहसी महिलाओं की कहानी, जैसे प्रेमलता अग्रवाल। पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म जुगतलाई, जमशेदपुर, झारखंड में हुआ था। उन्होंने 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव हासिल किया। वहीं 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले को फतह करके उन्होंने नई उपलब्धि हासिल की। इस पर्वत पर चढ़ने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में पहली बार पर्वतारोहण से नाता जोड़ा। कुमारी बछेंद्र पाल के मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से ये नेपाल की एशियन ट्रैकिंग कंपनी की देखरेख में शुरू हुए माउंट एवरेस्ट अभियान की अंतर्राष्ट्रीय दल की हिस्सा भी बनी। संतोष यादव। संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव जोनियावास में हुआ था। उन्होंने महारानी कॉलेज जयपुर से शिक्षा प्राप्त की। 20 वर्ष की आयु में वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला है। इसके अलावा वे कांगसुग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी। उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। पता कीजिए और बताइए, पर्वतारोहण अभियान से जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन थी? सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला कौन थी? तो अभी बताया मैंने, सबसे कम उम्र में जो संतोष अग्रवाल थी, संतोष यादव, ये सबसे कम उम्र की महिला थी और सबसे अधिक कुमारी बछेंद्र पाल। चलिए आगे, साहस और जुनून का दूसरा नाम बछेंद्री पाल। ये है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल को हमेशा लगता था कि वो लड़की होकर लड़कों से पीछे नहीं रह सकती। बछेंद्री का जन्म उत्तराखंड के नाकुरी गांव में हुआ। बचपन से ही बछेंद्री साहसिक इरादों वाली लड़की थी। स्कूल पिकनिक के दौरान बछेंद्री खेल खेल में पहाड़ पर चढ़ गई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उन्होंने गंगोत्री पर्वत और रूडुगेरा पर्वत के आरोहण अभियानों में भाग लिया। उनके इसी साहस और उत्साह के कारण उन्हें एवरेस्ट अभियान दल में चुना गया। एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान भारी भूस्खलन हुआ, जमीन खिसक गई, बछेंद्री के सिर में के पीछे चोट भी लगी थी। उनके सभी साथी भी घायल हो गए, बाकी सदस्य लौट गए। बछेंद्री ने हिम्मत नहीं हारी। उनके इसी साहस और दृढ़ निश्चय ने एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बना दिया। पता कीजिए और लिखिए, भूस्खलन क्या होता है? देखिए, जमीन का या बर्फ का अपनी जगह से सरककर नीचे की ओर फिसल जाना भूस्खलन कहलाता है। अपने या आपके आसपास किसी ने कोई साहसिक कार्य किया हो तो उसे लिखते हुए अपनी कक्षा में सुनाइए। कई पर्वतारोही दल एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते हुए प्लास्टिक की वस्तुएं अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ उस सामान को वहीं छोड़ देते हैं। इस प्रकार पहाड़ों पर कचरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एवरेस्ट पर कचरा बढ़ रहा है, वहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। सोचिए और बताइए, पहाड़ों पर कचरा बढ़ने का क्या क्या नुकसान होता है? देखिए, पहाड़ों पर कचरा बढ़ने का नुकसान ये होता है कि जो कचरा पहाड़ों पर होता है वो जब बर्फ़ पिघलती है तो उनके साथ बहकर मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, जो पूरे पहाड़ को भी गंदा करते हैं और साथ साथ मैदानी इलाकों में भी गंदगी फैलाते हैं। पर्वतारोही अपने साथ क्या क्या सामान ले जाते हैं? पर्वतारोही अपने साथ जो अपने औजार हैं उनके अलावा प्लास्टिक का सामान जिसमें वो खाना आदि भरकर ले जाते हैं। पर्वतारोही को किन किन संकटों और खतरों का सामना झेलना पड़ता है? पर्वतारोही को अधिक ठंड, बरसात और भूस्खलन आदि का सामना करना पड़ता है। चर्चा कीजिए, माना आपको पर्वतारोहण के लिए चुन लिया, आप इसके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे, जैसे सामग्री, अभ्यास आदि। तो इसके लिए आपको जो आवश्यक सामग्री है वो सारी जुटानी होगी। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी होगी पहाड़ चढ़ने की। आप किसी पर्यटन स्थल पर गए हो तो वहाँ पर फैले कचरे के बारे में अपने अनुभव को लिखिए। कचरे को रोकने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? तो ये आप स्वयं की जानकारी के अनुसार लिख सकते हैं।
इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। पहाड़ों पर जाने से पूर्व ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक उपकरणों आदि को ले जाना चाहिए। भूस्खलन के समय सावधानी से चढ़ना चाहिए। पर्वतारोही में अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता आदि के गुण आवश्यक हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने हैं। पर्वतारोहण में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, पर्वतारोहण में निम्न ताप और निम्न दाब का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ में खाने की सामग्री की कमी, अधिक ठंड आदि का सामना करना पड़ता है। पर्वतारोही में क्या गुण होने चाहिए। पर्वतारोही में सहनशीलता, दृढ़ निश्चय आदि गुण होने चाहिए। विश्व की कुछ पर्वत चोटियों के नाम लिखिए, जैसे माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो आदि। पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या आवश्यकता होती है, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सांस फूलने लगती है। अपनी सांस को बराबर बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना आवश्यक है ताकि व्यक्ति वहाँ पर सर्वाइव कर सके। सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता हमारा कर्तव्य है। इसी संदेश साथ में हमारा ये पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।